नमस्कार मित्रों, सुप्रभात। और आपका इस चैनल में स्वागत है। और आज का मेरा विषय है अश्वगंधा के पौधे के बारे में बताऊंगा और इसकी कुछ एक दो प्रयोग बताऊंगा जो कि बहुत ही रामबाण है। बाकी इसका प्रयोग तो बहुत होता है, लेकिन मैं आपको दो तीन ही बताऊंगा यहाँ पे। तो इसके पौधे को आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे यहाँ लगा हुआ है। ये मैंने सब्ज़ी लगाई थी, इसमें हो गया था। इसकी ये पत्तियाँ देख सकते हैं, दो टाइप का होता है, एक जंगली होता है और एक बोया जाता है। तो जंगली होते हैं वो साइज में बड़े हो जाते हैं। और दूसरा सबसे बढ़िया अच्छा जो अश्वगंधा है, इसकी पहचान होती है हमारे राजस्थान का जो नागौरी है, वहाँ का अश्वगंधा, इसलिए नागौरी अश्वगंधा भी बोला जाता है पंसारियों के। तो आप ये देख सकते हैं, इसकी पत्ती और इसका बीज आप ये इस समय फूल लगने चालू होगा। और इसमें बाद में ये जब बीज बड़े हो जाएंगे तो लाल रंग के हो जाते हैं, उसके अंदर पीले पीले से बीज निकलते हैं। अब ये छोटा सा है, आप देख रहे हैं। जब ये पक जाएगा, जब बड़ा हो जाएगा 1-2 महीने बाद, तो ये लाल रंग में कन्वर्ट हो जाता है, लाल रंग में बदल जाता है और इसके अंदर छोटे छोटे बीज आ जाते हैं। और इसकी पत्ती आपने देख ली है, इसका ये जड़ देख सकते हैं, ये पे झाड़ी नुमा पौधा है कि चारों तरफ ये इसकी शाखाएँ फैल जाती हैं। ज़्यादातर हम इसके जड़ का यूज करते हैं, लेकिन इसके पंचांग का भी यूज करा जाता है। तो मैं इसके कुछ अनुभव प्रयोग बताऊंगा। इससे पहले आपकी पेड़ों की पहचान हो गई होगी और आप इससे पहचान लेंगे। ये बनिए और बोया, मतलब अपने आप जंगल के रूप में भी हो जाता है, सड़कों किनारे मिल जाएगा और इसे बोया भी जाता है, दोनों तरह से करा जाता है। तो आप इसके लिए मैं आपको बता दूं, इसके सबसे पहले गठिया में इसका उपाय बताऊंगा, गठिया में प्रयोग करा जाता है। और एक चीज़ और से पहले बताना चाहूँगा कि ये बहुत ही रामबाण है। और ये हमारे जितने भी गठिया से रोग मतलब बहुउद्देशीय पौधा है। ये गठिया हुआ और कमर दर्द हुआ, यानी साइड का हुआ, जोड़ों का दर्द हुआ, उसमें भी काम करता है। और दूसरा सेक्सुअल पावर भी बढ़ाता है हमारा ये। और आपको बता दें कि इसके अगर 1 साल तक कोई बच्चा सेवन करता है तो वो कृष्ण बालक भी पतला है तो वो भी मोटा हो जाता है और इस शरीर को हष्ट पुष्ट भी करता है। तो इसके मैं बता दूं कि जैसे इसके 250 ग्राम पत्ते लेकर के पहला प्रयोग आपको बताऊंगा गठिया के लिए। तो जैसे ये हम इसका 30 ग्राम पत्ते लेने, 30 ग्राम पत्तों को लेकर के और 250 ml पानी में इसको उबालेंगे। जब पानी आधा रह जाए, जैसे हम क्वाथ बनाते हैं, आपको पता ही है, तो उसको हमें सुबह शाम पीना है। तो इस तरीके से हम पिएंगे तो देखेंगे 15 दिन में ही गठिया बहुत ही फ़ायदा होता है, बहुत ही फ़ायदा होता है। अगर नहीं हो रहा है तो इसको आगे भी चला सकते हैं, लेकिन इसे 15 दिन में ही आराम मिलना चालू हो जाता है। दूसरा इसका चूर्ण हम ले सकते हैं, इसके पंचांग का चूर्ण ले सकते हैं जो पंसारियों का मिलता है। तो वो तना जड़ होता है, तो उसमें 3 से 5 ग्राम चूर्ण लेंगे और उसको रात्रि में रोज़ गर्म दूध या गुनगुने पानी के साथ लेते हैं। तो उसमें हमें गठिया में लाभदायक आराम पहुंचाता है ये। इसी तरीके से अगर देखें तो हमारा कमर दर्द में भी अगर कमर दर्द है तो इसको हमें घी के साथ लेना है। जैसे 3 से 5 ग्राम पाउडर को लेना है, उसमें घी में मिलाना है और मिलाने के साथ ही देना है। तो और ऐसे ही अगर जोड़ों का दर्द, कमर दर्द का बता दिया मैंने, अगर जोड़ों का दर्द है तो उसमें हमें घी और शक्कर भी मिला देना है। जैसे हमारे घुटने वगैरह में दर्द होता है तो उसमें अपने अश्वगंधा चूर्ण 3 से 4 ग्राम मिलाना है और घी मिलाना है 1 चम्मच, यानी 3 ग्राम, और 1-2 ग्राम शक्कर या गुड़ मिला करके उसे हम ले सकते हैं। तो ये तीनों रोगों को आपको बताया मैंने, गठिया में भी काम करेगा, कमर दर्द में भी करेगा, यानी सैटिका में, और इसके जोड़ों के दर्द में भी। तो ये तो इसका रहा कि दर्द के लिए, गठिया के लिए। दूसरा हम इसका लेप भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधा है तो इसके पत्ती को पीस करके या इसके तना को पीस करके हम ऊपर से जोड़ों के जहाँ दर्द हो रहा है वहाँ पे लेप करके पट्टी भी बांध सकते हैं, उससे भी बहुत फ़ायदा होगा। और इसका एक अद्भुत प्रयोग मैं बता रहा हूँ, बहुत ही अद्भुत है और बहुत टाइम से किया जाता है और बच्चों को दिया भी जाता है कि इसके 3 से 4 ग्राम तक चूर्ण ले लो, इसका जो मार्केट में मिलता है अश्वगंधा चूर्ण या पंचांग का चूर्ण, उसको रोज़ रात्रि में दूध के साथ उसे, यानी आधा चम्मच चूर्ण 1 गिलास दूध में मिला करके, 200 से 250 ml दूध में मिला करके हम बच्चों को देते हैं। तो बच्चे हमारे हष्ट-पुष्ट हो जाएंगे और उन्हें वर्ष भर कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, जैसे खांसी, बुखार, जो और इतनी हमारी प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देता है कि पूछो ही मत। तो इस तरीके से हम उन बच्चों को भी दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि बहुत ही फ़ायदा, और इसके अन्य जो औषधि है उनके साथ मिला करके इसे बहुत ही प्रकार से बनाया जा सकता है। लेकिन मैंने आपको यहाँ गठिया के लिए ख़ास तौर से बताया क्योंकि मेरा काम उसी पे चल रहा जाता है। और इसके लिए एक और नुकसान है कि गर्म प्रवृत्ति के जो लोग होते हैं, जिनकी प्रवृत्ति गर्म होती है, शरीर की तासीर गर्म होती है, तो वो इसे कम मात्रा में लें और संभल कर लें। पहले थोड़ी थोड़ी मात्रा लें, अगर नहीं नुकसान होता है तो बढ़ा सकते हैं मात्रा। और अगर किसी को इसका
ज़्यादा खा लेता है या ज़्यादा इसका पी लेता है, जो भी कर लेता है, अगर शरीर में ज़्यादा प्रविष्ट हो गया और उससे कुछ परेशानी हो रही है तो तुरंत गोंद कतीरा को घोल करके पानी में पी लें या गाय का घी 1 चम्मच पी लें, तो ये उसको प्रभाव को निष्क्रिय कर देता है। तो यानी घी इसका उपद्रव्य को शांत करने के लिए हुआ। अगर कोई भी चीज़ हम लेते हैं, अगर हमसे परेशानी होती है तो आप घी ले लें तुरंत, तो आपको राहत मिलेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने आपको कुछ सरल उपाय बताएं और बाकी इसके पाउडर के विभिन्न औषधियों के साथ भिन्न प्रयोग हैं और इसका अलसी के साथ प्रयोग है। और वैसे भी अगर हम चाहें तो इससे हमारे कब्ज भी नहीं होती अगर शाम को रोज़ दूध के साथ लें तो। और बहुत ही, और आँखों के लिए भी हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद है। अगर आँखों में प्रॉब्लम है तो इसको हम ले सकते हैं, शहद के साथ सुबह सुबह चाट सकते हैं या दूध। लेकिन उसमें इसके मैं आँखों के लिए नहीं बताऊंगा क्योंकि इसमें और भी चीज़ें हैं, तो वो बाद में बता दूंगा आपको। अब सिर्फ गठिया के लिए मैंने इसका प्रयोग बताया और स्वस्थ और कैसे हष्ट-पुष्ट बनना है, शरीर को हष्ट-पुष्ट बनाना है, उसके लिए मैंने 2 प्रयोग बताए हैं। और इसमें आप लेप भी कर सकते हो बाह्य रूप से, जैसे बताया जहाँ पे दर्द हो रहा है। और बाकी इसकी जड़ें, अगर मैं जड़ उखेड़ के नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि पेड़ सूख जाएगा, जिसका बीज बनाना है मुझे, और बीज अभी 1 महीने बाद बनेंगे। तो आप लोगों ने मेरा चैनल देखा और इसको मैं आज जैसे आप लोगों से कहता हूँ कि शेयर करते रहिएगा, जिससे कि आप किसी ज़रूरतमंद को कब मिले और उसको फ़ायदा हो जाए। तो आप लोग सेवा भाव से इसको, निस्वार्थ सेवा भाव से आप इसको आगे शेयर करते रहिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब करते रहिएगा, क्योंकि बीच में मैं कुछ लगा पड़ा था, बाहर गया था, इस वजह से कुछ आप लोगों के लिए जानकारियाँ नहीं ला पाया। लेकिन मैं इसी क्षेत्र में ही काम कर रहा हूँ और आने वाले समय में आगे बहुत अच्छे वीडियोस आने वाले हैं और आप मेरा सहयोग देते रहिएगा। इसी के साथ ही आप लोगों को नमस्कार, धन्यवाद।